हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है उस टॉपिक का स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये क्या होते हैं, विद डायग्राम के, विद एग्जांपल के ये डेफिनेशन बताऊंगा। फिर इसके बाद इसके वर्किंग रूल बताऊंगा। जो चीज तुम्हारे मतलब की है सिर्फ वही मसाला दूंगा, ज्यादा मसाला नहीं दूंगा जिससे कि आपको ये लगे कि बहुत टफ है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस थोड़ा एक बात ध्यान रखनी है कि स्फीयर की सीजी क्या होती है, रेक्टेंगल की सीजी क्या होती है, ट्रायंगल की सीजी क्या होती है, कोन की सीजी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर तो हम फुल पढ़ा चुके हैं, तो आप सीजी भी जानते होंगे क्योंकि यहां सीजी का यूज होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहां डायरेक्ट दिखाया जाएगा कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी होती है, क्योंकि यहां उसको नहीं निकाला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम अर्थात स्थिर संतुलन क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझाते हैं, फिर डायग्राम समझाते हैं, फिर हम अपनी तरफ से और एग्जांपल बताएंगे। चलिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां तक तो तीनों डेफिनेशन में आपको लिखना ही होगा। अभी कोई डेफिनेशन नहीं, सिर्फ एक पॉइंट है डेफिनेशन का। इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड तो आप जानते ही होंगे, जैसे मैं यहां इस स्फीयर या बॉल को डिस्प्लेस करूंगा फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है कैसी, जो इक्विलिब्रियम में है, तब कैसे करूंगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टेंड टू मूव। टेंड टू मूव माने हिलना डुलना। फिर क्या होगा, करने के बाद उसको फोर्स लगाने के बाद उस पिंड पर या पार्टिकल पर या बॉडी पर क्या करता है, मेन डेफिनेशन, इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में। फिर वो बाद में अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। जैसे ये एक स्फीयर या बॉल है, इस बॉल को अगर मैं इस जगह पे रखता, यहां से छोड़ देता, इस बॉल को यहां से पकड़ा, यहां ले गया और छोड़ दिया, तो बॉल ये ऐसे थोड़ी देर घूमने के बाद अपनी इसी पोजीशन पर आ जाती है। जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी ओरिजिनल पोजीशन पर ये आ जाए तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थिर संतुलन। ठीक है, फिर दोबारा समझ लीजिए। इस बॉल को यहां फिर ले जाया गया, दोबारा से इसको यहां से छोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा और मूव करते 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 फिर इसी जगह पर ये रुक जाएगा, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। तो इसको क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। आइए अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यहां तक तो ये फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा बस यहां ओरिजिनल पोजीशन आ गई है, बाकी लगभग सेम डेफिनेशन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी टेंड टू मूव। टेंड टू मूव तो जानते हैं, हिलना डुलना। इट स्टिल अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो पार्टिकल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर हो जाता है, हट जाता है, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आइए अब एग्जांपल समझते हैं। ये एक बॉल है, अगर इस बॉल में थोड़ा सा फोर्स यहां से लगा दिया जाए तो ये बॉल इससे हटकर इधर आ जाएगी, इस पोजीशन पर आ जाएगी, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे दूर हो जाएगी। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। आइए अब आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन एन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इतना तो सब में लिखा था ये कि इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बाद देखिए, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड करते हैं फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो उसकी पोजीशन है, द फोर्स एक्टिंग, फोर्स काम करेगा ऑन इट, इस बॉल पर, आर इन इक्विलिब्रियम, तब इन एनी न्यू पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर मैं इसे हल्का सा फोर्स लगाता हूं तो ये बॉल इधर 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 मूव करेगी, और ये कोई डेफिनेट नहीं है कि ये इसी जगह पे रुके। ये यहां से इस पॉइंट पे भी रुक सकती है, इस पॉइंट पे भी रुक सकती है, इस पॉइंट पे भी रुक सकती है, इस पॉइंट पर। कहने का मतलब न्यू पोजीशन। फिर देखिए, इक्विलिब्रियम इन एनी न्यू पोजीशन ऑफ द बॉडी। हल्का सा फोर्स लेने पर ये ऐसे घूमती रहेगी धीरे धीरे बॉल, और ये किसी दूसरी जगह पर रुक जाएगी।
इसको देखिए, यहां से ये घूमेगी नहीं, यहां से बिल्कुल चली जाएगी, ये दोबारा लौट के आ ही नहीं सकती, तो अनस्टेबल। इस बॉल को हम ले तो गए, यहां तक खींच के छोड़ दी, तो यो करने के बाद अपनी ही पोजीशन पे आ गई। जो ओरिजिनल पोजीशन पे फोर्स लगाने के बाद पार्टिकल बाद में मूव कितना भी करे लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो आ जाता है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यदि हम पार्टिकल पर कोई फोर्स लगाते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यदि किसी पार्टिकल पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो पार्टिकल मूव करता रहता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटकर किसी न्यू पोजीशन पर रुक जाता है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब यहां ये बात ध्यान रखने की है कि ये जो न्यूट्रल है, इसके लिए आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आपको केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी मालूम होनी चाहिए। ये जो है ये वाला, यहां एक स्फीयर होगा, एक स्फीयर यहां ले लिया, ये स्फीयर अगर हम थोड़ा सा मूव करते तो ये टर्न होकर ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। और ये इसके लिए जो है ये अंदर के लिए, ये बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए इसी के अंदर कोई एक और स्फीयर होगा। इस टाइप के आज क्वेश्चन होंगे। पहले मैं वर्किंग रूल बताऊंगा, ऐसा वर्किंग रूल कि 50% क्वेश्चन सॉल्व न करके आपको अगर उसका वर्किंग रूल पता है तो बहुत जल्दी आंसर हो जाएगा। और इसी में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसका वर्किंग रूल बताते हैं, बहुत छोटा सा वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल से पहले ये समझ लीजिए कि यहां ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, क्लियर। इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, जी इसका सीजी है, सीजी ऑफ हेमीस्फीयर या स्फीयर, और ये जो एजी है ये हाइट है एच। तो एजी यहां पर क्या है, हाइट है, और ये लोअर वाले की जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, ओसी कह देते हैं। लोअर स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है, और अपर वाले की यहां पी कह देते हैं और इसे क्यू। जो पी क्यू है रेडियस, ये स्मॉल आर है। आपको ये मालूम पड़ गई कि स्मॉल आर ऊपर वाले की रेडियस, कैपिटल आर इसकी, और जी सी जी, और ये क्या है, ए एच हाइट है, और यहां ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सब कुछ मालूम पड़ गया। आइए तो, ए बॉडी रेस्टिंग ऑन एनोदर बॉडी, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। इसकी कंडीशन होगी यदि 1/h की वैल्यू बड़ी हो इन दोनों की रेडियस के सम के। कहने का मतलब 1/h इज ग्रेटर देन हो 1/r प्लस 1/R, तो ऐसी कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर। आगे देखिए, अगर यही छोटा होता, 1/h इज लेस देन होता 1/r प्लस 1/R, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आगे देखिए, यदि ये इक्वल होता 1/h इक्वल 1/r प्लस 1/R, तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। तो दो कंडीशन में क्या होता है, ये अनस्टेबल, और इस पर होता है स्टेबल। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। आर ये रहा, कैपिटल आर ये रहा, हाइट ये रही, ए को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी और देखिए, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अपर, इस वाले की, एंड कैपिटल आर दैट ऑफ लोअर बॉडी, जो कैपिटल आर रेडियस है वो किसकी होती है, लोअर बॉडी की। दूसरा देखिए, इफ लोअर सरफेस नियर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज प्लेन पर हो, तो वहां कैपिटल आर यानी उसकी पता ही नहीं है कितनी बड़ी रेडियस है, तो इनफाइनाइट। दोबारा समझ लीजिए, इफ लोअर सरफेस नियर हो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द प्लेन, तब कैपिटल आर टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ऊपर के लिए देखिए, इफ द अपर बॉडी हैज प्लेन फेस इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद लोअर के साथ करें, तब स्मॉल आर टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और ये वर्किंग रूल बताया है मैंने कब, ए बॉडी रेस्टिंग ऑन अनदर बॉडी पर। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, या क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, बाद में बाकी वर्किंग रूल की जरूरत पड़ेगी तो वहां बताएंगे। हम चाहते हैं आपको उसी हिसाब से बताया जाए कि जो हर क्वेश्चन आपकी समझ में आए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हेमीस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, हेमीस्फीयर है और कहा है ऑन ए सरफेस ऑफ इक्वल रेडियस। सरफेस जो है उसके दोनों के क्या है, उसका भी जिस पे रखा है उसका भी रेडियस और इन दोनों की सेम है। सो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। कब, व्हेन द कवर्ड, कवर्ड पर अनस्टेबल है,
एंड स्टेबल कब है? व्हेन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर। तो इसके हम दो केस बना लेते हैं। पहला केस कि जब कवर्ड हो और दूसरा केस जब फ्लैट हो। तो केस फर्स्ट में देखिए, कवर्ड के लिए डायग्राम बना रहा हूं, यहीं से आ जाएगा। केस फर्स्ट के लिए, व्हेन द कवर्ड सरफेस रेस्ट ऑन द स्फीयर, तब आइए पहले मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, बहुत ही छोटा बनाऊंगा। ये मैंने हेमीस्फीयर बना दिया, ये O है रेडियस, ये A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहां ये CG, इसकी जो रेडियस है अपर की वो R है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और AG इक्वल H है। अब सबसे पहले हमें इसकी CG मालूम होनी चाहिए। तो CG होती है 3AY8। अब ये ध्यान रखना है, और इसको अगर ढंग से सॉल्व करना जानना है तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्च करें, पूरा CG बताया है उसमें, ठीक है। देन हाइट ऑफ CG, AG कितनी होगी? हाइट ऑफ CG ऑफ द अपर बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये मैंने जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की CG है वो मुझे H निकालनी है, मतलब AG। अब AG में कैसे निकालूं कि रेडियस कितनी होती है? A है इसकी, दोनों की रेडियस सेम है और मैंने कह दिया A है, तो इसकी जो रेडियस है A माइनस, अब इसकी CG कितनी है वो CG निकलनी चाहिए। CG होती है 3A/8, 3A/8, ये आंसर है। हाइट निकलने का तरीका क्या है? ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AG, यहां से लेकर यहां तक कि इसकी रेडियस में से अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को माइनस कर दिया जाए तो AG निकल आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है 3A/8, ये आपको याद रखनी है, और इसका सॉल्यूशन है, निकाली जाती है ये। तो इसका मतलब H इक्वल आया, AG इक्वल 8 में से 3 गई तो 5A/8। मुझे तो ये 1/H चाहिए, तो 1/H निकालेंगे तो 8/5A हो जाएगा। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसकी रेडियस A है, इसकी रेडियस A है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे चाहिए 1/R प्लस 1/R, ये चाहिए। और R इक्वल और कैपिटल R सेम रेडियस कह रहा है, मैंने कह दिया A, क्योंकि यहां A ही तो मानिए रेडियस, तो दोनों की A है। तो ये वैल्यू होगी 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 1/A प्लस 1/A, यानी 2/A। अब मैं कैसे सॉल्व, एक काम करूं, यहां 5A है तो ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसका मतलब 1/R प्लस 1/R इक्वल टू, यहां 5 की मल्टीप्लाई करोगे 10, नीचे करोगे A। हमने क्या देखा फर्स्ट एंड सेकंड से? ये 8 है और यहां 10 है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड 1/H इज लेस देन है 1/R प्लस 1/R। एच मैं यहां दिखा देता हूं, 8/5A इज लेस देन 10/5A। इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। यहां तक शायद बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। अगर यहां तक समझ में आया है और आपको मजा आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फिर आप भूल जाते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंडों को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ न कुछ जरूर दिया है। आप फ्री में वीडियो नहीं देख रहे, आप अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं मेरी बात मानकर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं इधर केस सेकंड कर रहा हूं, जब ये फ्लैट हो जाए तब ऐसी कंडीशन में अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब हम केस सेकंड देखते हैं। जब बॉडी फ्लैट सरफेस यानी प्लेन सरफेस बना रही हो, इसी स्फीयर को अगर पलट के यहां रख दिया जाए तो यहां जो सरफेस बनेगा वो फ्लैट हो जाएगा, यानी प्लेन फेस करेगा, और प्लेन फेस पर स्मॉल आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, जो अभी वर्किंग रूल में लिखा था। देखिए तो केस सेकंड, व्हेन द फ्लैट सरफेस of the hemisphere rest on the sphere। यही मैं छोटा सा स्फीयर बनाता हूं, ये इस प्रकार बना दिया, इसी को मैंने उल्टा कर दिया, ये O, ये रेडियस R, और अब ये फ्लैट पोजीशन में आ गया है, प्लेन फेस कर रहा है, यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A होगा और ये G। तो जो हाइट होगी वो अब तो केवल CG के बराबर होगी। अब ध्यान रखना CG क्या होती है, तो यहां मैं लिखे देता हूं H इक्वल CG होगी, CG अर्थात H इक्वल होगी 3a/8। और ये जब फ्लैट है, प्लेन फेस कर रहा है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो इन्फिनिटी होगी, ध्यान रखना। और कैपिटल R तो आपको पता ही है क्या है, A। बस इसी तरह करना है, आंसर तैयार। आइए, द हाइट ऑफ CG of the upper body from the point of contact that is, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AG है वो हमारी CG के बराबर होगी, यानी जो हाइट है वो कितनी होगी, 3a/8। हमको तो 1/h चाहिए, तो ये हो जाएगा 8/3a। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए दोनों, हमें चाहिए 1/r प्लस 1/R। यहां स्मॉल r क्योंकि ये प्लेन फेस कर रहा है ऊपर वाला, तो ये इन्फिनिटी और ये a, यानी 0 प्लस 1/a। 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 1/a। यहां 3a है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1/r 1/R 3/3a। ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दी तुम्हें दिखाने की वजह से। अब इस और इस इक्वेशन से हम देखते हैं, क्योंकि 8 बड़ा है इस 3 से, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। कैसे, यहां दिखा दिया, एज 8/3a बड़ा है 3/3a से, इसीलिए इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो ये क्वेश्चन बड़ा मस्त था। आज के लेक्चर में मैंने मेरे बच्चों आपको सिर्फ बताया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर मैंने वर्किंग रूल बनाया था केवल कि अदर्स एनोदर बॉडी पर अगर हो तब वर्किंग रूल बताया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन दिया। अगले लेक्चर में भी मस्त क्वेश्चन आएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं वर्किंग रूल पहले ही बताऊंगा कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूं। बस आपसे यही उम्मीद करता हूं कि प्लीज आप आज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़ें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।